हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडीज़ यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आप क्लास 12th में हो और आने वाली बायोलॉजी के पेपर में आप आउट ऑफ मार्क्स लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उस पर 2025 के बायोलॉजी के पेपर में कौन से टॉपिक्स, कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स फॉर 2025 एग्जामिनेशन, और वो हम डिस्कस करने वाले। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप बता दूं, हमने टॉपर्स नोट्स नाम का एक बुक जो है वो बनाया है, जिसमें हमने बेसिक टू एडवांस थियरी लिया है क्लास 12 बायोलॉजी का। साथ ही साथ हर एक चैप्टर पे माइंड मैप है। माइंड मैप के बाद हर एक चैप्टर पे चैप्टर वाइज PYQs है, जो बोर्ड एग्जाम में पिछले 4 से 5 सालों में सवाल पूछे गए हैं, और MST CET के सवाल भी उसी चैप्टर पे लास्ट में दिए गए हैं। मतलब ऐसा बुक जो आपको CET में भी एक हेल्प करेगा और बोर्ड में भी हेल्प करेगा, दोनों के अंदर भी। तो बायोलॉजी का एक कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपके लिए बनाए हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन। ये बुक ले लिया, उसके बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नोट्स इतने सटीक है, इतना हमने डिटेल्ड में और इतना इंटरेस्टिंग बनाए हैं, आप सोचोगे भी नहीं। ठीक है, किसी भी बुक हमारा जो कोई पोस्ट अगर रहा, कोई वीडियो रहा, तो उसके डिस्क्रिप्शन में जाइए आप, वहाँ पे जो चार्ट बच्चों ने किया है, कमेंट किया है, उसमें आपको इसका रिव्यू मिल जाएगा कि कैसा हेल्प हो रहा है बच्चों को। ये जो बुक की प्राइस है वो है अपना 250 रुपीज़ हमने रखा था, लेकिन अभी हमने डिस्काउंटेड प्राइस इसकी रखा है, जो कि RS 220 220 में आपको मिलेगा। आपको कूपन कोड यूज़ करना है LAST30। ठीक है, ये कूपन कोड यूज़ करेंगे तो 30 रुपीज़ ऑफ मिलेगा, और विद इन आपको 220 में ये बुक जो है वो आपके घर पे मिलेगा 4 से 5 दिन के अंदर। मैक्स टू मैक्स 5 दिन ऑर्डर करने के बाद से 5 दिन के अंदर बुक आपके पास होगा। ठीक है, अगर आप आसपास, पुणे के आसपास अगर आपका शहर है तो फिर जल्दी ही मिल जाएगा आपको। अगर नागपुर जैसा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या फिर 5 दिन, ठीक है, आपको मिल जाएगा बुक फ्री होम डिलीवरी के साथ। 220 में बुक आपके पास। चलिए आज देखते हैं चैप्टर नंबर 9 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे कौन से सवाल, कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं। इसका जो वेटेज है वो 8 मार्क का है, 8 मार्क्स का वेटेज है एग्जाम के अंदर, तो 8 मार्क के सवाल तो इस पे बनते ही बनते हैं। ये वेटेज कौन देता है? तो बोर्ड एग्जाम खुद देती है कि ये चैप्टर पे हम ये सवाल पूछते हैं, तो ऐसा वेटेज होता है उनका, है ना। यस सर। तो उसके साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो ये जो हम टॉपिक्स निकालते हैं ना, इसको हमने आपके जो 2022, 23 और 24 का जो पेपर है उसको छाना है, अच्छे से पढ़ाई की उसकी, कि उसमें क्या दिया गया है। ये चैप्टर नंबर 9 से कौन से सवाल पूछे गए थे, ईयर देखो और सवाल देखो। 2022 में हार्मोन एंड ग्लैंड पे सवाल आया था 4 मार्क का, कि कौन सा हार्मोन कौन सी ग्लैंड रिलीज करती है। प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर इन नर्व सेल। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन हाइपरथायरॉइडिज्म एंड हाइपोथायरॉइडिज्म। हाइपर मतलब जब थायराइड की लेवल ज़्यादा हो जाती है, थायरोक्सिन हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो जाता है। हाइपरथायरॉइडिज्म, हाइपो मतलब नॉर्मल से कम रिलीज होता है। तो इसके बाद 2023 में देखो फंक्शन ऑफ सेरेबेलम पे सवाल आया था, क्रैनियल नर्व्स पे सवाल आया था, इंसुलिन पे सवाल आया था, PNS पे सवाल आया था, स्पाइनल नर्व्स के ऊपर सवाल आया था, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। 2024 में आप देखिए नर्वस सिस्टम इन प्लानेरिया विद अ डायग्राम, मतलब शुरुआत का ही जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं उस पर ही सवाल आया था 4 मार्क के लिए। क्रैनियल नर्व्स पे सवाल आया था, इंसुलिन पे भी सवाल आया था, एंडोक्राइन ग्लैंड पे भी सवाल आया था 1 मार्क के लिए, जो कि थाइमस ग्लैंड है। ठीक है, यस सर। अब मुझे आप बताइए, आप देख सकते हो जो 2022 में पूछे गए वो 2023 में नहीं, जो 2023 में पूछे गए वो 2024 में नहीं, तो जो 2024 में पूछे जाएंगे वो 2025 में आने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम, क्योंकि ये ट्रेंड दिखाता है हमें, है ना। हम इसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं, उस हिसाब से हम ये टॉपिक्स देते हैं। जैसे कि मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक फॉर 2025 फॉर 2025 एग्जामिनेशन, तो पहला है आपका CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अच्छे से करो, ब्रेन अच्छे से करके जाओ, ब्रेन के ऊपर जो मीनिंग्स है वो अच्छे से करके जाओ, पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर, और स्पाइनल कॉर्ड का भी साथ ही साथ, TS ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, और CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड में भी रहता है, ब्रेन के अराउंड में भी रहता है, CSF, तो उसके बारे में भी अच्छे से करके जाना है। उसके बाद जो है आपको आई और ईयर, ये दोनों के अंदर ये जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, तो उसका भी अच्छे से पढ़ाई करके जाना है। उसके बाद सिनेप्स भी, जब 2 नर्व सेल का जंक्शन होता है उसे सिनेप्स कहा जाता है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, केमिकल सिनेप्स, वो भी अच्छे से करके जाना है। और लास्ट में वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन के अंदर जो हॉलो एम्प्टी जगह होती है उसे वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन कहा जाता है। तो ये जो चारों टॉपिक है वो आपको करने हैं A to Z, मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए इस टॉपिक के बारे में। और इस पे सवाल 1 मार्क का भी आ सकता है, 2 का भी आ सकता है, 3 मार्क का भी आ सकता है, 4 मार्क का भी आ सकता है। मैक्स टू मैक्स आपके बोर्ड एग्जाम के बायो के पेपर में 4 मार्क का सवाल होता है, कम से कम 1 मार्क का होता है। तो इस हिसाब से आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। तो ये जो टॉपिक है वो सबसे पहले आपको करने हैं, और ये टॉपिक पे ही आप जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे वही आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड IMP क्वेश्चंस हो जाएंगे। लेकिन हम IMP क्वेश्चन नहीं देते, जिससे क्या होता है आप वही क्वेश्चन करके जाओगे और वो क्वेश्चन एज इट इज नहीं आएगा।
घुमा के आया तो आपको लगेगा कि मैं कैसे लिखूं, समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने टॉपिक किया, मतलब मेन जो जड़ है वो अगर आपने पकड़ ली, तो सवाल कैसे भी आए, चाहे वो MCQ आए, चाहे वो 1 मार्क में आए, चाहे वो सेक्शन बी में आए, सेक्शन सी में या फिर डी में आए, आराम से आप उसको टैकल कर पाओगे अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से किया। तो मेरा वही है फोकस आपके लिए कि आपको हेल्प हो सके एग्जाम के टाइम पे, आप डरोगे नहीं। थोड़ा सा भी मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के स्कोर नहीं आता है, अभी भी समय है, उसमें आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आपने अच्छे से चीज़ों को समझा और फॉलो किया जो हम बताते हैं। वो जो भी स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे उनको मैं तो बताऊंगा पेपर के बाद कि देखो आपका फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, आपने फॉलो किया, आपने मेहनत की, आपका स्कोर आया, आपको अभी लोग वैल्यू देंगे, नहीं तो वैल्यू कुछ भी नहीं मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर बाद में मार्क्स मिलने के बाद। ठीक है, आप कितने भी रुपए खड़े होके यहाँ पे सामने हो कि, लेकिन कोई पेपर आपका लिख भी नहीं देगा, आपको ही खुद लिखना है। एक बार टाइम गया तो गया आपका, फिर बाद में बोर्ड एग्जाम का जो मार्कशीट है वो कभी भी नहीं बदल सकता। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब बनता है और नोटिफिकेशन ऑन करिए, क्योंकि इससे भी बहुत धमाकेदार वीडियोज आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।